हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, आज की करंट एनर्जी डीएम और डीएफ की। तो अभी डीएफ को काफ़ी सारे कपल्स दिख रहे होंगे या बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन्स को न्यू रीयूनियन दिख सकते हैं किसी और के। तो ये आपके लिए एक मिरर एनर्जी का काम कर रहा है आपके डीएम के लिए, यानी कि आपके डीएम उसी बारे में सोच रहे हैं कि रीयूनियन कैसे किया जाए। अभी वो फिलहाल में स्टक हैं, आना चाहते हैं, एनर्जी भी शिफ्ट कर रहे हैं आपकी तरफ, बट फ्रस्ट्रेशन है, एनर्जी ड्रेन है और थोड़ी सी लो एनर्जी के कारण वो अभी डिसीजन पेंडिंग है। कुछ ऐसे गोल्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, कुछ ऐसे इनर इश्यूज हो सकते हैं डीप कोर में जो अभी तक स्टक हैं डीएम, उसकी वजह से आ नहीं पा रहे हैं। थोड़ा सा स्ट्रेस भी दिख रहा है डीएम की तरफ से। हालांकि वो 5D लेवल पे आपको याद करते हैं, टेलीपैथिकली आपको महसूस भी होता है, वाइब्रेशंस भी होती है, बॉडी श्रिंक भी होती है या सोल श्रिंक भी होती है, हर्ट चक्रा में पेन भी होता है, क्राइंग एनर्जी भी है। बट यहाँ पे बहुत स्लो मूवमेंट में आ रहे हैं, आएंगे जरूर। मूवमेंट थोड़ा स्लो है बट आएंगे जरूर। यहाँ पे ओवर थिंकिंग चल रही है आपको लेके कि मैं किस हिसाब से जाऊं, यानी कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अगर मैं आऊंगा या आऊंगी, या मैं किस तरीके से बात करूं कि डीएफ मान जाए। यहाँ पे उनका सैक्रल चक्र, रूट चक्र बार बार रोटेट हो रहा है, जिसकी वजह से उनका सैक्रल चक्र और रूट चक्र में थोड़े से ब्लॉकेजेस भी क्रिएट हो रहे हैं। तो आप सैक्रल और रूट दोनों ही चक्र को अच्छी तरीके से हील कीजिए। साथ ही कम्युनिकेट करने में थोड़ा सा घबरा रहे हैं तो हर्ट चक्र और थ्रोट चक्र, ये दोनों ही चक्र हील कीजिए। प्लस आपको थर्ड आई चक्र भी हील करना है। तो ये 5 चक्र आज आपको हील करने हैं। अगर आपको लगता है कि ये मेरे चक्रास पहले से ही हील हैं, तो आपको वो चक्र हील करना है जो अभी बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत दे रहा है या आपको परेशानी क्रिएट हो रही है, जिस चक्रास की वजह से वो क्लीन कीजिए, क्लींजिंग पे जाइए। यहाँ पे थोड़ा सा गुस्सा है डिवाइन मैस्कुलाइन, बिकॉज आपकी एनर्जी डी अटैचमेंट की एनर्जी का इशू क्रिएट कर रही हैं, जिस वजह से डीएम चाह रहे हैं कि आप एनर्जी दें और आप चाह रहे हैं कि डीएम को एनर्जी ना मिले तो ही ठीक है। बट यहाँ पे डीएफ के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ ब्लॉकेजेस पे काम किया है, जिसकी वजह से कुछ ब्लॉकेजेस रिमूव भी हुए हैं। ऐसी बात नहीं है, अपॉर्चुनिटी भी आई हैं, और जो अपॉर्चुनिटी अब तक आपके पास आई है वो सिर्फ एक ही कारण की वजह से आई है। उसके पीछे आपका इनर वर्क, आपकी मेहनत और आपका सरेंडर करना, जो डिवाइन को आप लोग सरेंडर करते हो, उसकी वजह से ही आप लोग इतना ऊपर तक बढ़े हो, आगे तक आए हो, इतनी एनर्जी गेन करी है अपनी बॉडी में, अपनी सोल में। यहाँ पे डिवाइन टेस्ट चल रहे थे, जो कि काफ़ी सारी डीएफ को मैंने पहले ही बता दिया था कि 12-12 पोर्टल से पहले डिवाइन के टेस्ट चलेंगे। काफ़ी सारी डीएफ हैं जो सेलेक्टिव हो चुकी हैं या फिर कह सकते हैं कि पास हो चुकी हैं। अब उनको क्लियरिटी मिल चुकी है अपने गोल्स की, अपने पैशंस की, अपनी क्रिएटिव साइड की और अपने सोल वर्क की। तो यहाँ पे इश्यूज जितने भी थे सरफेस हो रहे थे, वो क्लियर करते करते डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन दोनों ही पहुंच गए हैं रीयूनियन में। यहाँ पे कुछ दिन पहले डीएफ के साथ 5D लेवल पर बहुत ज़्यादा घबराहट, सोल में घबराहट और एनर्जीज चेंज मिली। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सफोकेशन भी हुआ, ब्रेथ लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई, सरफेस हुई काफ़ी सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आपके लिए इंडिकेशन है कि आप लोग अब 5D लेवल पर हील हो चुके हो और 5D लेवल पर आपको रीयूनियन मिल गया है। अब यहाँ पे डीएम खुद 3D लेवल पर रीयूनियन चाहते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि डीएम अगर भाग रहे हैं आपसे अभी भी या एनर्जी शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपको काम करने की ज़रूरत है। बाकी जितनी भी डीएफ हैं जिनको लगता है कि मैं 5D पर पूर्ण तरीके से रियूनियन ले चुकी हूँ या ले चुका हूँ, तो उन्होंने अपने शेडो वर्क पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया होगा।
इसके सिम्टम्स ये हैं कि आपके कार्मिक्स आपसे दूर हो गए होंगे, आपके जितने भी कर्मास थे वो सारे बैलेंस हो गए हैं, एंजल्स आपकी बहुत मदद कर रहे हैं, 1111 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, 999 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। यहाँ पे इमोशंस सरफेस होंगे आपके, जो कि वो डीएम के इमोशंस हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इमोशंस क्रिएट हो सकते हैं। किसी किसी डीएफ को लग सकता है कि हम जितना ज़्यादा नज़दीक हैं रीयूनियन के, उतना ही ज़्यादा आप लोग अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को मिस कर रहे हो, मिसिंग एनर्जीज आ रही हैं, या किसी किसी डिवाइन फेमिनाइन को क्रेविंग्स महसूस हो सकती हैं। किसी किसी डीएफ को थोड़ा सा लग सकता है कि मैं ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रही हूँ डीएम के लिए। यहाँ पे ये आपकी एनर्जीज नहीं है, ये आपके डीएम की एनर्जीज हैं। इतना ज़्यादा भावुक हो रहे हैं, क्रेविंग्स क्रिएट हो रही हैं, आपके लिए आना चाहते हैं, थिंकिंग कर रहे हैं, तो ये आपके डीएम की एनर्जीज हैं। अगर आपके डीएम आपसे रीयूनियन लेने वाले हैं और आपको पता नहीं है कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, तो मैं बता दूं, आपको नींद ज़्यादा आएगी, आपके ब्लॉकेजेस ऑटोमेटिकली जितने भी ब्लॉक्ड थे वो ओपन हो जाएंगे, उस पर काम चालू हो जाएगा। रीयूनियन के टाइम पर आपको कपल्स दिखाई देने लगेंगे, या आपको एनिमल्स में से कपल्स दिखाई देने लगेंगे। रेनबो, इन्फिनिटी साइन, 88 नंबर, 111 नंबर, और आप सरेंडर करने लगोगे, हर चीज़ को लेट गो करने लगोगे। आपके चक्रास ऑटोमेटिकली हील हो जाएंगे, आपकी बॉडी, आपकी सोल, आपका माइंड एक अलाइंड में आ जाएगा। यहाँ पे ये सिचुएशन क्रिएट होगी डीएफ के साथ। और डीएम के साथ क्या होगा कि डीएम का जो मैस्कुलर साइड है, मैस्कुलर एनर्जी, मैस्कुलाइन एनर्जी हील हो जाएगी और ईगो डाउन हो जाएगी। साथ ही मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों ही एनर्जी बैलेंस हो जाएंगी, दोनों की ही अंदर। ड्रीमिंग करने लगेंगे, ड्रीमिंग में आने लगेंगे, टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप 3D पे मिल भी रहे हो तो बाय एनी चांस आपको डीएम मिल जाएंगे, और अगर मिल गए हैं तो बात भी कर लेंगे। अगर वो बात नहीं कर पा रहे, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, तो आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, तो थ्रोट चक्रा को आप लोग हील कीजिए। अदरवाइज आपके डीएम कॉल या व्हाट्सएप पे कुछ ना कुछ आपको मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अगर आप काम करो तो आपको रीयूनियन बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। बट यहाँ पे कुछ दिक्कतें हैं, जैसे कि न्यू बिगनिंग्स आ गई हैं, जो उस पर DF 1212 पोर्टल के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप तैयार नहीं हो तो अपने मन को मना मत कीजिए, जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। यहाँ पे तैयार किस लिए होना है कि आपके इंटेंशंस राइट होने चाहिए, आप हायर एनर्जी में जाने चाहिए, आप न्यू बिगनिंग्स की ओर जाने चाहिए अगर आपको रीयूनियन चाहिए। अदरवाइज बहुत सारी डीएफ हैं, अलग अलग फैक्टर्स पर रीयूनियन हुए हैं, और 1212 पोर्टल से पहले ही ग्रोथ न्यू फेस में गई है, ग्रोथ मिली है, फोकस किया था तो हीलिंग भी हुई है, प्लस स्पिरिचुअल जर्नी में गई है, एंड देन उसके बाद रीयूनियन लिया है। तो ये एनर्जीज 1212 पोर्टल से पहले काफ़ी सारी डीएफ ने हीलिंग भी करी अपनी और रीयूनियन भी पाया। अब जो डीएफ हैं जिनने रीयूनियन नहीं ले पाई हैं, वो 1212 पोर्टल पे क्या करें कि अपने सारी ग्रोथ करें, जितनी भी ग्रोथ रह गई हैं सब क्लीन करें, बैलेंस करें अपने आप को। यहाँ पे आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करें, डीएम और डीएफ एनर्जीज को। साथ ही आप अपने जितने भी टोटल इमोशंस हैं आपके सरफेस हो रहे हैं उसको हील करें, क्लिनजिंग करें, अपनी इनर साइड से जितने भी इश्यूज आ रहे हैं उसको क्लीन करें। कन्फ्यूजन कुछ मत रखिए, सरेंडर करना सीखिए। सरेंडर जब आप करोगे तो डिवाइन आपके लिए क्या करते हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस खोल देते हैं। हालांकि ऑप्शंस खोलने से पहले आपका टेस्ट लिया जाता है कि कहीं आप स्टक तो नहीं हो, लेट गो कर रहे हो कि नहीं, अच्छे से आप अपने क्रिएटिव साइड पे ध्यान दे रहे हो कि नहीं, आप अपने तरफ से सरेंडर कर रहे हो कि नहीं। तो ये सारे चीज़ें चेक करते हैं। बट यहाँ पे आपको क्या करना है, मेन पॉइंट ये है कि आपको अपने कर्मास बैलेंसिंग करने हैं। जब तक आपके कर्मा बैलेंस नहीं होंगे आपको ऐसी दिक्कत आ सकती है कि डीएम आते आते भी नहीं आ पाए। आप मेरी बात समझ रहे होगे कि आपको 6D लेवल तक जाना है, और जितनी भी डीएफ अभी 5D लेवल पे हैं वो 6D पे पहुंच जाएंगी,
और जितनी भी डी एफ 4D लेवल पे हैं वो 5D लेवल पे पहुंच जाएंगी। अलग अलग फैक्टर्स पे काम होंगे। तो जो पुरानी डी एफ है वो 6D से 7D डायमेंशंस पे पहुंचने वाली हैं, क्योंकि हायर एनर्जी में आप लोग जाने वाले हो। ये इंडिकेशंस जितनी भी आई थी ये 12-12 पोर्टल से पहले आई हैं। आपका ऑरा जो नेगेटिव था वो ऑटोमेटिकली देखना पॉजिटिव होने लगेगा 12-12 पोर्टल के बाद। आपको डिवाइन का हर समय ध्यान रहेगा, क्योंकि आप नेक्स्ट डायमेंशंस पे पहुंचने वाले हो। आपकी जो इंडिकेशंस हैं, यानी कि आप जो सोचते हो उसमें बहुत बदलाव होंगे। आपको पहले ही इंट्यूशंस आ जाएंगी, इंट्यूशंस पावर बढ़ जाएंगी, जिसमें आप अपने आप को बैलेंस समझोगे। आप लोग हील रहोगे, ऑटोमेटिकली ग्रोथ पे जाने की कोशिश करोगे। किसी एक जने से आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए हो, फिर चाहे वो डिवाइन हो, कोई आपके लिए इंस्पायरिंग पर्सन हो, एनर्जेटिक पर्सन हो जो आपको समझाने की कोशिश करता है, या फिर आप खुद से ही इंस्पायर होके आगे बढ़े हो। तो इंस्पायरिंग मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं बता दिया। अब यहाँ पे क्या करना है कि आप लोगों को किसी भी तरीके से वाटर इनटेक नहीं छोड़ना है, बिकॉज यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि पानी की कमी ज़्यादा हो रही है बॉडी में। तो आपके इचिंग इश्यूज़ हैं बॉडी में, कहीं ना कहीं आपको लग सकता है कि ड्राई स्किन हो चुकी है। तो पानी नहीं छोड़ना, ग्रेटिट्यूड पे करना है, ग्राउंडेड रहना है, लविंग एनर्जीज में रहना है, अनकंडीशनल लव करना है सभी के साथ। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि डीएम, अभी बहुत सारे डीएम है जो इनसिक्योर हैं। तो अगर आप लोग अभी भी इनसिक्योर हो तो आप वहां से हटने की कोशिश कीजिए। रिजल्ट मांगने में आप लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे। रिजल्ट्स जब ही आएंगे जब आप अपने ऊपर काम करोगे। आप मेहनत करिए, सक्सेस आपको खुद पे खुद मिलेगी। जो पास्ट से रिलेटेड अभी भी स्टक कर रहे हैं इश्यूज, उसको हील कीजिए। अभी आपको हो सकता है कि फीवर आ सकता है, लोअर बॉडी में पेन हो सकता है, लेग्स में। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो मैट्रिक्स लाइफ में से अब स्पिरिचुअलिटी की तरफ गए हैं, परिवर्तन दिख रहे हैं, डिवाइन हेल्प कर रहे हैं, एंजल्स सबसे ज़्यादा हेल्प कर रही हैं आपकी। आपको वो फेदर्स दिख सकते हैं, वाइट फेदर। और यहाँ पे आपको रिलेशनशिप बहुत दिख रहे होंगे, जैसे कि कोई रिलेशनशिप में अभी आया है, डेट कर रहा है कोई किसी को, या कपल्स देखे होंगे, या कार्मिक्स को आपने अपने से दूर देखा होगा। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हाँ अब मेरे भी लाइफ में डीएम आने वाले हैं। तो ये डीएम की थिंकिंग है जो आपके लिए इतना पॉजिटिव होके सोच रहे हैं, उनकी मेंटलिटी चेंज हुई है। यहाँ पे आपके लिए फुल मून आया था, फिर उसके बाद आपके लिए हाफ मून आया था। हाफ मून में आप लोगों की एनर्जीज बिल्कुल ही चेंज हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके का आपको पुश मिला था नेक्स्ट वर्जन में जाने के लिए, और अपने आप को निखारने के लिए एक तरीका आया था आपको, जो कि डिवाइन ने दिया था। और आपने अपने आप को सही भी किया, ठीक भी किया, अपनी थिंकिंग पे काम किया, अपने एक्शंस पे काम किया, अपनी क्रेविंग्स पे, अपने कार्मिक पे, आपने अपने एक्शंस पे काम किया कि इन फ्यूचर एक्शंस क्या लेने हैं, प्लस रीयूनियन के लिए काम किया। तो यहाँ पे इंडिकेशंस यही हैं कि आप लोग अपनी लाइफ को अगर चेंज करना चाहते हो, प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, तो सबसे पहले ट्रस्ट कीजिए प्रोसेस पे, एक बिलीवर के तौर पे कि हाँ मैं बिलीव करता हूँ या करती हूँ कि मुझे फेथ है गॉड पे, और कहीं ना कहीं कनेक्शंस मेरे बहुत ज़्यादा डिवाइन से जुड़े हुए हैं, प्योर हार्टेड हूँ, ब्लेस्ड हूँ, ज्ञान है, हर्मिट मोड पे हूँ। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैं दुखी हूँ, तो ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टक कर सकता है पास्ट में। बट यहाँ पे अगर आप सिचुएशन ऐसी देखो कि मैं प्रॉपर वे में आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, रोमांटिक वे में आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, यहाँ पे हेल्थ पॉजिटिव है, यहाँ पे ग्रोथ पॉजिटिव है, यहाँ पे जो मांग रहे हैं वो पॉजिटिव है, मैनिफेस्टेशन भी पॉजिटिव है, ग्राउंडेड रह रहे हो, हर एक काम को आप एक शिद्दत के साथ कर रहे हो, तो रीयूनियन जरूर है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि रीयूनियन नहीं होगा, बट मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि रीयूनियन इम्पॉर्टेंट नहीं है इस जर्नी में। इस जर्नी में इम्पॉर्टेंट है आप डिवाइन से कितना कनेक्टेड हो। बाकी आपके पास अगर इतने ज़्यादा कनेक्टेड हो भी, अगर आपको डिवाइन देते भी हैं रीयूनियन, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता।
क्योंकि आप अपने रिग्रेट से बाहर आ चुके हो, आप अपने फ्रेंड सर्कल से, कार्मिक से, फैमिली से, डीएम से इतने दूर आ चुके हो कि अब आपको डिवाइन में भक्ति करने में मन लगने लगा है, डिवाइन को चेस करने लगे हो। तो यही थी आज की एनर्जीज। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।